हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अचानक सब कुछ बदलने वाला है। क्या बदलेगा और क्यों बदलेगा, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 23 सितंबर को ग्रहों में जिनको युवराज की पदवी प्राप्त है, बुध को, उनका परिवर्तन होने वाला है। ये बुध का महापरिवर्तन है, क्योंकि बुध का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये अपनी ही राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और खासकर वृषभ वालों के लिए बुध का बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो बुध, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रभाव मिलने के पीछे कई बार कारण क्या होता है कि ये आपके लिए कारक ग्रह हैं, और जो कारक ग्रह होता है वो मैक्सिमम अच्छा फल देने की कोशिश करता है। अब हाँ, आप समझिए कि अब किसी के बुध नीच के ही हो जाए या बहुत पीड़ित हो जाए तो उतना अच्छा फल ना दे पाए, परंतु जब कोई जैसे अब लग्नेश हो गए, तो कोई समझिए कि आपके वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र लग्नेश है, तो लग्नेश ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है जितना हो सके। इस समय शुक्र भी अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। अभी इसका हमने इसके पहले सीरीज थी। तो देखा जाए तो ये जो बुध का परिवर्तन है, इससे कुछ योग भी बन रहे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो 23 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर है तो कम ही समय, क्योंकि बुध का 20 से 25 दिन में परिवर्तन होता रहता है। कई बार थोड़ा जल्दी, कई बार थोड़ा लेट होता है, परंतु लगभग ये रहता है समय। तो बुध का ये जो परिवर्तन है, ये आपके विद्या भाव में होने जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। और बुध का देखा जाए तो बुध आपके जीवन में इस समय कुछ दिव्य योग भी बना रहे हैं, जैसे कि बुधादित्य योग, और ये तो राज योग हो गया। और बुधादित्य योग बनना भी, क्योंकि योग कौन सा बन रहा है और कहाँ बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये योग आपके पंचम भाव में बनने जा रहा है, इसलिए ये योग बड़ा श्रेष्ठ कहलाएगा। बुधादित्य योग अक्सर बनता रहता है, परंतु किस भाव में बन रहा, किस राशि में बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कन्या राशि में बनने जा रहा है, यानी कि बुध की ही राशि में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पर थोड़ी सी एक समस्या यहाँ पर जरूर है, वो है केतु की। केतु का भी गोचर कन्या राशि में ही हो रहा है, जिससे जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग भी बनता है। तो ये थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करेगा। तो क्या होगा, कैसे इससे हम बच पाएंगे, हम ये सब जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अब हम समझते हैं कि हमें फल क्या मिलेगा, क्योंकि बुध आप जानते हैं कि शेयर मार्केट के अधिपति, बुद्धि के अधिपति हैं, है ना, और भी बहुत सारे क्षेत्रों के अधिपति हैं। तो ये जो बुध का प्रभाव है ना, ये बड़ा कहना चाहिए कि सूक्ष्म रूप से और बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति होने की वजह से ये हर व्यक्ति कोई भी काम करे, कैसा भी काम करे, बिना बुद्धि का कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपने सही निर्णय नहीं लिया तो सीधी सी बात है, काम सही नहीं होगा। तो आपके जीवन में इस समय जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं या यहाँ से धन कमाते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जो कि सावधानी भी थोड़ी सी रखनी ये होगी कि आप जब निर्णय ले रहे हों तो उन्हें एक प्रिंसिपल, जैसे हम कहते हैं ना शेयर मार्केट में, कि मूल रूप से कंपनी को आप समझिए। कंपनी को आपने समझ लिया अच्छे से, भाई कंपनी यदि अच्छी है तो फिर लाभ मिलने की संभावनाएं मैक्सिमम होती हैं। भले वो कंपनी कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, ऐसा कहा जाता है। कहना चाहिए कि एक सिद्धांत जो है, जो नियम है, उसके खिलाफ हमको नहीं जाना है। क्योंकि केतु जब यहाँ पर बैठे हैं तो कई बार क्या होगा कि केतु भ्रमित करेंगे आपको, और राहु की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो राहु भी भ्रमित करेंगे, और यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि होगी, है ना। तो ये चीज का भी ध्यान रखिए। तो वैसे देखा जाए तो ये बुध शेयर मार्केट के अधिपति हैं, और शेयर मार्केट में राहु और केतु का भी बड़ा हाथ होता है। हर ग्रह का जो कि हाथ होता है, परंतु विशेष रूप से बुध का, राहु का, केतु का, इनका विशेष रूप से जो है तो कारक तत्व प्राप्त होता है शेयर मार्केट इत्यादि में। खासकर व्यापारियों के लिए भी बुध का बड़ा प्रभावी होता है। तो
ये जो है तो स्थितियां शेयर मार्केट या लॉटरी जुआ सट्टा इन सब चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है कि आपका निर्णय बहुत सटीक हो और आपको भाग्य का साथ मिले। और राहु को क्यों माना जाता है? क्योंकि राहु अचानक धन प्राप्ति कराने वाले ग्रह माने जाते हैं, अचानक स्थितियों के कारक माने जाते हैं, जिसकी वजह से ये जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं तो जिनमें अचानक कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ पर राहु जैसे ग्रह और बुध जैसे ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए बुध तो अब बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, परंतु राहु केतु अपना प्रभाव अब समझिए कि उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए अब जन्म कुंडली में बहुत कुछ देखने के बाद हम निर्णय ले सकते हैं, परंतु यदि हम यहाँ समझें इस विषय को और भी थोड़ा गहराई से कि किसी की जन्म कुंडली में बुध, राहु, केतु और आपका जो शेयर मार्केट का एक पंचम भाव कहलाता है विशेष रूप से, वैसे तो आय भाव को भी देखना चाहिए हमें, है ना, धन भाव को भी देखना चाहिए, भाग्य भाव को भी देखना चाहिए, तब जाके हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए बढ़िया रहेंगी। परंतु जैसे हम बात करें कि ये 3 ग्रह विशेष रूप से जो माने जाते हैं, तो इनको यदि हम देखें, यदि इनकी स्थिति गोचर में, जन्म कुंडली में और दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हों, तो फिर एक बड़ा लाभ मिल सकता है इस समय। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो जो आप वीडियो मैक्सिमम आप देखते हैं, यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वीडियो ये टीवी हो या न्यूज़पेपर आदि पढ़ते हैं, आप किसी भी तरह पत्रिकाएं जो आती हैं, किसी भी तरह आप ज्योतिष जानते हैं, तो मैक्सिमम वीडियो कौन सी होती हैं? गोचर के आधार पे। और गोचर है अधूरा, क्योंकि गोचर एक पार्ट है समझिए और दूसरा पार्ट है जन्म कुंडली। तो बिना दोनों को समझे हम निर्णय नहीं ले सकते, यदि लेते हैं तो फिर गलत होने की संभावनाएं 50% बनी रहती है। तो इसलिए पहले अपनी जन्म कुंडली को चेक करिएगा हमेशा, फिर बाद में निर्णय लीजिएगा। तो बुध बड़ा लाभ देने वाले हैं, साथ में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। विद्यार्थियों के लिए ये जो कुछ दिनों का समय है, तो ये समय इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय को आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको पूरा ध्यान लगाना चाहिए अपने पढ़ाई में। साथ में जो लोग लव पार्टनर हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी और कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति जेन्युइन कारण भी होता है तो जिससे अलग हो जाते हैं या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई बार एक दूसरे की बात ना समझ पाने की वजह से, आपका इंटेंशन सही है, आप जो कह रहे हैं या जो भी स्थितियां हैं वो आप अपनी तरफ से सही है, पर सामने वाला जो आपका पार्टनर है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो बातों को ना समझ पाया, जिसकी वजह से वाद विवाद हो गया और जिसके वजह से फिर अलग हो गए या जो भी कारण बने। तो यदि ऐसी स्थितियां थी कि सामने वाला पार्टनर यदि बातों को नहीं समझ पा रहा है और इसकी वजह से वाद विवाद हुआ या प्रॉब्लम हुई, तो ये समय है कि आप उस चीज़ को समझाइए। और इस समय आपका दिमाग बहुत तेजी से चलने वाला है, तो हो सकता है कि आप उस बात को समझा पाएँ और अपने इस लव लाइफ को बेहतर बना सकें। और इस समय मैं कहना चाहूँगा कि जो कि कुछ बाधाएं तो हैं, परंतु प्रयास फिर भी करना चाहिए कि यदि आपके पास, समझिए कि आप जो भी कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, जिसे आज के समय में हम जब सर्च करेंगे गूगल आदि में, तो एक्स्ट्रा इनकम लोग सर्च करते हैं। यदि एक्स्ट्रा इनकम आप कमाना चाहते हैं या धन की समस्या है उसको आप दूर करना चाहते हैं, खासकर एक्स्ट्रा इनकम, तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय आपका दिमाग भी चलेगा और आप निर्णय भी वो ले पाएंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो पाए। तो इस समय प्रयास करिए एक्स्ट्रा इनकम यदि आप करना चाहते हैं। इस समय कोई प्लानिंग बनाना चाहते हैं कि कोई काम आपका अधूरा है तो उसको कैसे किया जाए, तो ये प्लानिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जज हैं, वकील हैं या कोई भी ऐसे क्षेत्र हैं,
जहाँ पर वाणी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है ना, यूज होता है। वाणी का यूज तो हर जगह होता है और प्रभाव भी हर जगह होता है, पर कुछ क्षेत्र जैसे वकील का काम है तो उसमें वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरे नंबर पे एविडेंस जो होते हैं तो वो भी बुद्धिमत्ता से प्राप्त होते हैं। और ऐसा होना चाहिए कि जो मान्य हो, यानी कि वहाँ पर भी बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। और जैसे जज हो गए, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, ऐसे और भी बहुत सारे क्षेत्र। जैसे आप लोगों को सलाह देने का काम करते हैं, है ना, तो ऐसे काम करने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। आपको अपने काम को और बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, या आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, तो आपको मौका मिलेगा। साथ में घर परिवार में कोई कलह का माहौल था, वाद विवाद था, उसे सुलझाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। और आपके वाणी से इस समय लोग बड़े प्रभावी होने वाले हैं। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि बुध आपको लाभ देंगे, परंतु आपको ये नहीं भूलना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। कुछ लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर गलती कर बैठते हैं कि राहु की दृष्टि है, केतु खुद वहाँ पर बैठे हैं, मंगल की भी दृष्टि। तो धैर्य के साथ काम करना है और प्लानिंग के साथ काम करना है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी गड़बड़ यही होगी कि आप प्लानिंग करेंगे कुछ और कर जाएंगे कुछ, क्योंकि ये जो और भी ग्रह स्थितियाँ ये यही करने वाली। तो आपको एक पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए, पेन पेपर लेके लिखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, और उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए, तो फिर बढ़िया रहेगा। और इसमें एक चीज़ और भी, क्योंकि जब बुधादित्य योग बना है, यानी कि सूर्य और बुध एक साथ हुए हैं, तो इसका फायदा हमें मिलने वाला है। तो बुधादित्य योग जो बनता है उसमें सूर्य, और सूर्य सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो आपको कोई भी काम करना है विदाउट नियम के नहीं, अनलीगल काम कोई भी मत करना। आप अनलीगल काम करोगे, आप शॉर्टकट अपनाओगे, गलत रास्ते से करोगे, तुरंत फंस जाओगे आप। इसलिए इस समय बिल्कुल भी कभी भी सूर्य जैसे ग्रह से जब कोई राजयोग बने, उसमें यदि आप गलत रास्ता अपनाओगे तो उसका उल्टा फल हो जाएगा सीधा। आप करके देखिए कि जिसकी कुंडली में सूर्य बहुत बलवान हो और सूर्य द्वारा यदि वो फल प्राप्त हो जीवन में, और उसमें आप नियमों का यदि ध्यान ना दें, सत्य का ध्यान ना दें, झूठ का सहारा लें, तुरंत उसका उल्टा फल हो जाएगा, यानी कि वो फल मिलना आपको बंद हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य जैसे ग्रह से जब प्रभावित है ये योग, तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ जगदम्बा की आराधना करिए, जिससे माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिलेगा और आपका कल्याण होगा। कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।